सो फ्रेंड्स नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी नए व्लॉग में आपके सामने एक बार फिर लेकर मैं सार्थक पहुंच आया हूं फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उस हर इंसान के लिए जिसने वाकई ही में सीरियसली पोलैंड में जाना है। ठीक है जी, सालों से धक्के खा के थक चुके हैं। ठीक है, काम नहीं बन पा रहा है, जगह जगह अप्लाई करके देख लिया। ठीक है जी, बात करके देख ली, काम नहीं बन पा रहा है। तो आप अब सही जगह पे आए हैं दोस्तों। ठीक है जी, कंप्लीट वीडियो देखेंगे, कंप्लीट अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलेगा। ठीक है जी, तो जिसने भी अप्लाई करना है अपनी इच्छा अनुसार बात कर। कॉन्टैक्ट करने का प्रोसेस दोस्तों सिंपल सा है। ठीक है जी, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। गूगल पे की आईडी हमारी चैनल की जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ क्लियरली मेंशन है। चार्जेस पे करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जैसे ही आप चार्जेस पे करते हैं आपको तुरंत हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दी जाएंगी आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए बात करने के लिए और जिसने भी अप्लाई करना है उसके लिए। ठीक है जी, कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता हो, ठीक है जी, अप्लाई करवाना है तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही हमसे संपर्क करें। ठीक है जी, क्लियर बता दिया हमने आपको। इसी साथ साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही केवल और केवल संपर्क करें। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जिनको अपने टाइम की वैल्यू है। ठीक है जी, और दूसरे के टाइम की भी वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे काम बड़े होते हैं, बातें नहीं। अब फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको, हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरी हम डालते ही रहते हैं। ठीक है जी, और फेसबुक पर भी चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रैवल ब्लॉग्स और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। और इससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे उन कैंडिडेट को जिनका पोलैंड का वर्क वीज़ा अप्रूव हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको हमारी तरफ से। ठीक है जी, उनकी जर्नी बहुत बढ़िया रहे और उनके परिवार के लिए हम दिल से प्रार्थना करते हैं। ठीक है जी, कि वो हमेशा सफल रहें और अच्छे से जाकर वहाँ पर काम करें। तो फ्रेंड्स अब आते हैं सीधा अपॉर्चुनिटी पे। तो दोस्तों आपको किसी को भी अपॉइंटमेंट की नीड हो, ठीक है जी, तो इसमें अपॉइंटमेंट के साथ आपको वीज़ा के लिए सारा प्रोसेस करवाया जाएगा। ठीक है जी, तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी झंझट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, आपको नॉर्मल किसी भी शेंगन कंट्री की अपॉइंटमेंट चाहिए, चाहे वर्क वीज़ा की, चाहे स्टडी वीज़ा की, चाहे और भी किसी कैटेगरी की वीज़ा की, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ठीक है जी, तो अपॉइंटमेंट आपको अगर खाली भी चाहिए, नॉर्मल अपॉइंटमेंट, तब भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जॉब्स बताता हूं जिसे आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा। नंबर 1 पे दोस्तों जो इसमें आई है वेयर हाउस सुपरवाइजर की जॉब है। बहुत ही बढ़िया जॉब है दोस्तों। ठीक है, अकोमोडेशन आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड हो रहा है इसमें। ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, इसके साथ साथ मेडिकल सुविधा भी कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। यूनिफॉर्म आपको मिलेगी। ठीक है जी, तो इसमें भी आपको जो वहाँ का ड्रेस कोड होता है वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ साथ दोस्तों फूड की बात कर लेते हैं। तो फूड के लिए अलाउंसेस आपको कंपनी देगी, यानी कि फूड के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा पे कंपनी कर देगी। ठीक है, जिससे कि आप अपना फूड का एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं। बाकी फूड का एक्सपेंस तो ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है जी, मेन अकोमोडेशन होती है। ठीक है, नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट है वो आई है वेयर हाउस वर्कर की। ठीक है जी, वेयर हाउस है कंपनी का, उसमें जो जनरल लेबर का काम होता है, यानी कि जनरल वर्कर का वो काम है। ठीक है जी, सैलरी की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो वेयर हाउस सुपरवाइजर की सैलरी है दोस्तों वो रहने वाली है 1200 से लेके 1500 यूरो के इन बिटवीन। ठीक है जी, मैं यूरोज़ में बता रहा हूँ। आप अपनी कंट्री की जो भी करेंसी है उसे कैलकुलेट करके यूरोज़ में देख सकते हैं कि सैलरी आपकी कंट्री के हिसाब से कितनी बन रही है। ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी बैठे हैं, आपने अगर जेन्युइनली काम करवाना है दोस्तों बिना इफ और बट किए तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी कंट्री से ही काम करवाने में पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है जी, आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपका काम हो पाएगा कंप्लीटली। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने आपको ये भी चीज़ बता दी है कि काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सर हम इस कंट्री से हैं, उस कंट्री से, कहीं से भी हैं दोस्तों, आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, जो वेयर हाउस वर्कर है उसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो वेयर हाउस वर्कर को जो सैलरी मिलेगी दोस्तों वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 यूरो के आसपास रहने वाली है। ठीक है जी, 1000 यूरो भी काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है, जिसमें आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा तो आपके सारा जो ऑलमोस्ट पैसा है दोस्तों सेव ही होता है। ठीक है, ओवर टाइम की फैसिलिटी ध्यान रखिएगा दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी ओवर टाइम का मेंशन नहीं होता है। ओवर टाइम एज पर कंपनी रूल्स होता है। ठीक है जी, तो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और वर्क परमिट अलग अलग चीज़ें होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, अब मैं बता दूंगा दोस्तों आपको प्रोसेस टाइम कितना लगेगा। प्रोसेस टाइम की मैं बात कर लूँ इसमें, तो प्रोसेस टाइम आपका लगभग 2.5 से 3 महीने आप मान के चलिएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं पोलैंड के लिए। ठीक है जी, पहले आपको मैं बता दूं आप किस कंट्री से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं या और किसी कंट्री से हैं, तो जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री की अकॉर्डिंग टाइम निर्भर करेगा। ठीक है जी, वो जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको एक्यूरेट टाइम बताएंगे कि कितना लग सकता है। ठीक है जी, ये सिंपल मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि आप 2.5-3 महीने मान लीजिए। ऊपर नीचे एम्बेसी की दिक्कत है भाई, वो हो सकता है। ठीक है जी, एम्बेसी में फाइल चली गई तो ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। ठीक है जी, नो इफ नो बट। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो तीसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट आई हुई है, ठीक है जी, वो आई हुई है फैक्ट्री वर्कर की। ठीक है जी, तो फैक्ट्री में वर्कर का काम है
ये थोड़ा दोस्तों हार्ड वर्क है, जो फिजिकली काफ़ी फिट हैं, ठीक है जी, जो हार्ड वर्क अच्छी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि सामान लोड अनलोड कर सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं है अनलोडिंग लोडिंग में। केवल और केवल वही इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ जाके कोई काम चेंज नहीं होता है और आपको पसंद आया ना आया तो उसकी किसी की जिम्मेवारी नहीं होती, ठीक है जी। काम पसंद आना ना आना कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, ठीक है जी। अच्छा लगे तो आप करिए, नहीं तो अपना छोड़कर वापस आ जाइए, सिंपल सा फॉर्मेट रहता है, ठीक है जी। तो आप इसलिए पहले ही देख दाख के अप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस काम में वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आ गया तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। शनिगन में आपको एंट्री तो वैसे भी मिल गई, जो एंट्री भी लाखों रुपए खर्चने से मिलती नहीं है भाई, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो खर्चा तो होता ही है, ठीक है, लेकिन आपका खर्चा बहुत जेन्युइन खर्चे में आपका काम करवाने की कोशिश की जाती है, ठीक है जी। जो एक्सपर्ट है वर्ल्ड वाइड जो काम करते हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है जी। हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो काम करते हैं। तो ये जिस कंपनी ने हमें काम बताया दोस्तों वो भी पोलैंड की स्पेशलिस्ट है, ठीक है जी। पोलैंड में उन्होंने कई 100 बंदों को माइग्रेट करवाया है, ठीक है जी। तो आप भी उनमें से खुशकिस्मत हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप संपर्क करते हैं, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बताइए दोस्तों, हम आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट आगे करवाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से आपका काम हो पाएगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लूँ दोस्तों, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम 10th की रिक्वायरमेंट है, 10th पास होना मैंडेटरी है इसके लिए, ठीक है जी। उसके ऊपर जितनी क्वालिफिकेशन है बढ़िया है, ठीक है जी। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे सवाल हमें बैंक स्टेटमेंट के लिए भी आते हैं, तो भाई ध्यान रखिएगा, कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं शनिगन का तो भैया बैंक स्टेटमेंट तो आपको रखनी ही रखनी है। बैंक अकाउंट में आपके फंड होने ही चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको जो कंसल्टेंट को भी दोस्तों अमाउंट देनी होगी, तो जब आपके पास बैंक में पैसा ही नहीं है तो दोस्तों आप देंगे कैसे, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि बैंक में आपके पैसे नहीं है, फंड नहीं है, तो फंड तो भैया आपको बैंक में डलवा के रखने हैं, ठीक है जी। एम्बेसी में स्टेटमेंट जाती ही जाती है। अगर आपके पास फंड नहीं है तो भूल जाइएगा कि आपका वीज़ा आने वाला है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिएगा, फंड होने चाहिए। अब कितने होने चाहिए मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद ये भी सवाल आएगा कि सर होने कितने चाहिए, ठीक है जी। तो होने इतने चाहिए कि आप मान के चलिएगा 2 से लेकर $2,500 तक, ठीक है। अपनी कंट्री की करेंसी में भैया आप इसको कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है जी। मैंने आपको डॉलर्स और यूरो में हम बताते हैं, ठीक है जी। तो डॉलर में होने चाहिए $2,500 के आसपास आपके फंड होने चाहिए, ठीक है। मोर और लेस थोड़े बहुत हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है जी। इससे ज़्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया है भाई, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव होने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम निकल गया तो वापस आने वाला है नहीं, ठीक है जी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो बंदे टाइम की कीमत जानते हैं, ठीक है जी, और जो बंदे हाईली सीरियस इंटरेस्टेड और जेन्युइन है, केवल और केवल वही संपर्क करें और अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ पूछना हो दोस्तों, जनरल कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे जो अच्छे कमेंट होते हैं उनका आंसर हम जरूर करते हैं। कॉन्टैक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया है, कॉन्टैक्ट करने के बारे में कोई भी कमेंट ना करें, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।